कर दो ताकि बेटा फिर हम आपको बाद में जो है अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों। हमारे पास जो आज का टॉपिक है बेटा वो है हमारे पास पास्ट सिंपल टाइप 2 का। और बेटा हमारे पास जिस तरह से हमने आपको प्रेजेंट सिंपल टाइप 2 में पढ़ाया था उसी तरह से आपको पास्ट सिंपल टाइप 2 में ये पढ़ाना है कि बेटा हम इसे यूज़ करते हैं किसी पोजेशन के लिए। ठीक है, आप किसी चीज़ की मिल्कियत वगैरह बताने के लिए कि कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है या कि कोई चीज़ किसी के पास है, ये चीज़ बेटा बताने के लिए आप दरअसल यूज़ करते हो टाइप 2। अच्छा, यहाँ पे बेटा अगर नोट कीजिएगा आप स्ट्रक्चर्स को, तो स्ट्रक्चर्स में नोट करने वाली बात यह है मेरे बच्चों कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं अफर्मेटिव की, तो बेटा अफर्मेटिव में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिर्फ और सिर्फ हमने हैड यूज़ करना है। ठीक है, हमने बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है हैड। तो मिसाल के तौर पे अगर हम अफर्मेटिव नहीं बनाते और हम अफर्मेटिव के अलावा कुछ बना रहे हैं, तो नोट कीजिए बेटा मैंने जिस तरह स्ट्रक्चर पे लिखा हुआ है कि हैड आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आखिरी का जो तीन है दैट मीन्स के नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोनेगेटिव में आपके पास बेटा हैड कन्वर्ट किस पे होगा, डिड में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ पर करते हैं स्टूडेंट्स एक मिस्टेक। वो क्या मिस्टेक करते हैं कि नेगेटिव बनाते हुए क्या करते हैं कि ये वाला हैव ये करो भाई, जो मैंने सब में बेटा आखिरी के तीन मतलब नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो नेगेटिव में अगर आप चेक करो तो मैंने हैव लिखा हुआ है, उसको बोल्ड भी किया हुआ है, उसको इटैलिक भी मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, मतलब के ताकि आप लोगों की नज़र पड़े। मेरे बच्चों ये इसलिए किया है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं हैड। वो बोलते हैं भाई है तो पास्ट का ना, तो हमको पास्ट में तो हैड लिखना चाहिए। नहीं मेरे बच्चों, बेटा ये वाला हैव ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करोगे। मतलब कि अगर बनेगा हैड अ बुक तो बनेगा डिड नॉट हैव ही रहेगा, चेंज मत करना इसको। अब जरा बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग, जरा देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास गाड़ी थी। तो बेटा अब जरा पूछना हम शुरू करते हैं। अकबर बेटा माइक पर आइएगा, शाबाश। अकबर खान बेटा माइक पर आइए। I had car. आई हैड अ कार, आई हैड अ कार। लेकिन मुझे बताओ नेगेटिव क्या बनेगा बेटा? I have not. गलत गलत। I I did I आराम did से, not have a car. शाबाश। आई डिड नॉट हैव अ कार। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? Did I not have a car? अरे मेरा बच्चा, इंट्रोगेटिव, इंट्रो नेगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव अकबर बेटा। Did I have a car? शाबाश। और बेटा इंट्रो नेगेटिव क्या बनेगा? Did I not have a car? शाबाश। डिड आई नॉट हैव अ कार, आई हैड अ कार, आई डिड नॉट हैव अ कार, डिड आई हैव अ कार, डिड आई नॉट हैव अ कार। ओके, अम्मार बेटा माइक पर आओ। जी सर। अम्मार बेटा जरा सेंटेंस देखो, सेंटेंस क्या लिखा बेटा हमारे पास? क्या हमारे पास पैसे थे? ठीक है। अब बेटा अम्मार आप जानते हो कि हमारे पास ये इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले अब जरा स्ट्रक्चर देखते हुए मुझे बताओ क्या बनेगा। क्या? डेड। डेड, फिर डेड। हमारे सर वी आएगा हमारे में। हाँ बेटा, क्योंकि देखो बताओ बच्चे करते क्या है, बच्चे देखते हैं कि हमारे, अब बोलते हैं भाई हाँ वी तो हम यूज करते हैं, हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है। बेटा देखो बात ये मत देखो कि हमारे लिखा हुआ है, ये देखो कि बात किसके बारे में हो रही है। बात तो हम के ही बारे में हो रही ना। ठीक है, डिड वी, आगे बताओ बेटा क्या आएगा? डिड वी हैव अ मनी? आ नहीं आएगा बेटा। आ हम उन चीजों के आगे लगाते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। मनी जो वर्ड है ना, मनी वर्ड काउंट नहीं होता। हम कभी ये नहीं बोलते वन मनी, टू मनी, थ्री मनी। हाँ पैसा अलग से काउंट, रुपीस काउंट करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन मनी काउंट नहीं करते। याद क्या आएगा? डिड वी हैव मनी, क्वेश्चन मार्क। अब बताओ बेटा, अब जरा अम्मार बेटा अफर्मेटिव ध्यान से बनाना वरना मिस्टेक कर दोगे। बताओ क्या बनेगा? वी हैड मनी। शाबाश, अरे मेरा शीता, जबरदस्त। वी हैड मनी, जबरदस्त। नेगेटिव क्या बनेगा बेटा? वी डिड नॉट हैव मनी। शाबाश, गुड। और इंटो नेगेटिव क्या बनेगा? डिड वी नॉट हैव मनी? Did we not have money? शाबाश। we did we have money, we had money, we did not have money। और मेरे बच्चों आखिर में बेटा हमारे पास क्या आ गया?
डिड वी नॉट हैव मनी। मेरे बच्चों जरा यहाँ तक बेटा काम करने के बाद काइंडली जरा मुझे बताइएगा। मैं पहले से बता रहा हूँ मेरे बच्चों को, मुझे तुम लोगों को पास्ट के साथ साथ बेटा फ्यूचर का भी काम करवाना है। सही है, तो मेक श्योर कि बेटा आप लोग जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ जरा इसका। ठीक है, जल्दी जल्दी मेरे बच्चों जरा काम करो। जब यहाँ तक कर लो तो मुझे मैसेज कीजिएगा कि सर कंटिन्यू, ताकि मैं आपको जरा फिर पास्ट के सेंटेंसेस नोट डाउन कराऊंगा। चलो भाई शाबाश, मैसेज करो बेटा मुझको यहाँ तक करने के बाद, ताकि फिर मैं आप लोगों को जरा आगे इसके सेंटेंस बनाने के लिए दूंगा। मेरे बच्चों जल्दी करो, शाबाश। अगर तुम लोग जिस स्पीड से करोगे मैं उस तरह से बनाने के लिए दूंगा तुम लोगों को। अभी देखता हूँ तुम लोग किस स्पीड से करते हो। जरा पास जरा कोशिश करना यही बनाओ। मैं फिर तुम लोगों को थोड़ी देर के बाद प्रेजेंट के आंसर के साथ साथ पास्ट के बता दूंगा। अगर लेट करोगे भाई तो फिर नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है हम लोग। अभी के लिए बेटा जरा जल्दी जल्दी बनाओ। मेरे पास अभी तक सिर्फ और सिर्फ आई थिंक अमार ने शायद कर लिया है। अमार कर लिया ना बेटा तुमने भी ये? अलीजा, युसरा, लाइबा, बाकी बच्चे हमारे पास क्लास में हैं, लेकिन शायद वो बहुत ही स्लो चल रहे हैं भाई माशाल्लाह से। चलो भाई, बाकी बच्चे भी जरा मैसेज करो बेटा। बेटा मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ, उसके बाद मैं चेंज कर लूंगा, पहले बता रहा हूँ मैं। जस्ट 1 मिनट और दे रहा हूँ। क्या स्विंग लग रही होगी तुमको? अच्छा पढ़ ली। चलो भाई, मेरा हम यहाँ पर जो है आपके पास जरा ये सेंटेंस दे रहे हैं, जल्दी जल्दी करो। मैं देखता हूँ तो तुम लोग किस सेंटेंस किस तरह के बनाओगे। और जो एक बच्ची ने पूछा था कि सर ये वाले किस तरह बनेंगे, आई थिंक युसरा थी शायद जिसने पूछा था कि सर वो आखिर के जो आपने सेंटेंस बताए थे वो किस तरह के बनेंगे। तो मेरा बच्चा युसरा, वो बेटा हमने जो सेंटेंस बताए थे वो मैं आपको जरा माइक पर लेकर आऊंगा, फिर आप मुझे सेंटेंस बताइएगा, उसके बाद बेटा हम आपको आंसर चली करवाएंगे। लेकिन अभी के लिए मेरे बच्चों ये वाले सेंटेंस तुम लोग बनाना शुरू हो जाओ। आखिरी के दो थोड़े से अलग हैं। अच्छा, ये अलग मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि बेटा देखो हमारे पास 3 4 5 6 में आप नोट करो लिखा हुआ है तुम्हारे पास 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 पास, मतलब कि बच्चे का माइंड क्या बन जाता है कि यार इस किस्म के सेंटेंस में हमारे लिए पास का आना लाजमी है, लेकिन लाजमी नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि अगर देखो तुम्हारे बाल लंबे थे, इस सेंटेंस में तो नहीं आ रहा। ठीक है ना? लावा बेटा ये वाला तुम्हारे पास मोबाइल था, ये बोल रहे हो बेटा? नहीं मेरा बच्चा, अगर ये सवाल होता ना तो ये यूं बनता, क्या तुम्हारे पास मोबाइल था। देखो बेटा लाइबा, एक बात याद रखना, जब हम बात करते हैं रिटर्न की, जब कोई चीज लिखी हुई होती है ना बेटा, उसमें हम ग्रामेटिकल रूल याद रखते हैं। अब आप बोले सर यूं भी तो बोल अब तुम क्या पता यूं बोलो कि सर यूं भी तो बंदा पूछ सकता है ना कि तुम्हारे पास मोबाइल था। भाई तो देखो ये स्पोकन है, स्पोकन में तो मेरा बच्चा आप एक ही सेंटेंस का हशर नशर कर सकते हो। ठीक है, आप जो है अपनी थोड़ी सी टोन चेंज करके अफर्मेटिव को जो है ना आप बना सकते हो क्या, इंटेरोगेटिव भी बना सकते हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर बोलता हूँ कि वो क्रिकेट खेलता है, सिंपल सेंटेंस है। अब अगर मैं इसी सेंटेंस को चेंज करके बोलूँ वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है, तो ये क्या बन गया, सवाल बन गया। तो बेटा देखो स्पोकन पे ध्यान मत दो, जो रिटर्न में लिखा है मेरा बच्चा सिर्फ आपने उस पर फोकस करना है। लाइबा बेटा मेरी बात समझ में आ गई जो बताना चाह रहा हूँ बेटा? ठीक है बेटा, चलो मेरे बच्चों तुम लोग बनाओ बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ तुम लोगों का, जल्दी करो।
अगर कुछ ना समझ में आए कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये पूछ लेना, ये मत पूछना कि सर ये आंसर ठीक है कि नहीं। इसका जवाब नहीं दूंगा मैं, यहीं पर बैठा हुआ हूँ, जल्दी जल्दी बनाओ बेटा। दूसरा बेटा बिग यूज करो, बिग। ठीक है। फिफ्थ है उसके पास चूड़ियां। ये बच्चे कभी कभार इसको छुरियां समझ लेते हैं, जो जिससे सब्जियां नहीं काटते। ये चूड़ियां लिखा हुआ है, बैंगल्स। अलीजा बेटा मूछों को बोलते हैं मुस्टैश, MOUSTACHE। और लावा बेटा सिर्फ आप मोबाइल यूज कर लो, दैट्स इट। ऐसा नहीं है मोबाइल फोन यूज करने की, मतलब मोबाइल फोन मतलब के मत मेंशन करो।
बेटा देखो, आ बैंगल्स नहीं आ सकता। हम सिंगल चूड़ी को बोलते हैं बैंगल। अब लेकिन जब प्लूरल आ रहा है बैंगल्स, तो प्लूरल से पहले हम आ नहीं लगाते। और अकबर का मैसेज आ गया, लाइबा का आ गया, शाबाश मेरे बच्चों। बाकी भी अगर कर लो तो बेटा आप लोग ज़रा रिप्लाई कर दीजिएगा। बाकी बच्चे भी बेटा जब आप लोग कर लो तो काइंडली ज़रा मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा। हाँ बेटा, कंप्यूटर के साथ आएगा। क्या मतलब आंसर समझ नहीं आ रहे कि आंसर बनेंगे क्या, या मतलब कि मैं आंसर बताऊं, ये क्या चाह रहे हो कि समझ नहीं आ रहा कि आंसर क्या बनेंगे प्रेजेंट वाले के, ये बोल रहे हो बेटा? क्योंकि मैं अभी आंसर टैली करवाऊंगा तो मैं समझाऊंगा। बल्कि काम करते हैं ना, अभी इसको हम यहाँ पे रोकते हैं। मैं तुम लोगों को मेरे बच्चों जरा प्रेजेंट के आंसर टैली करवा रहा हूँ, जरा सबके सब ध्यान से रखो। अम्मार बेटा जरा माइक पर आओ, जरा मुझे वन बाय वन ना जरा प्रेजेंट के जो सेंटेंसेस है जरा वो बताते जाओ। माइक पर आओ मेरा बच्चा जरा। जी सर। क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ रहा है अम्मार, हमने शायद ये प्रेजेंट वाला बेटा फिजिकल क्लास में पढ़ा था ना। यस सर। ठीक है, तो बेटा जरा मुझे बताओ, क्योंकि ना फिर मुझे मेरे पास सेंटेंस याद नहीं होंगे, मैंने ऑन द स्पॉट लिखवाए होंगे। पहला सेंटेंस बताओ बेटा, पहला सेंटेंस क्या है? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसका बनेगा डू यू नॉट हैव मनी। फिर बनेगा यू हैव मनी, यू डू नॉट हैव मनी, और डू यू हैव मनी। सिंपल एज दैट। चेक कर लो अपने पास, फिर बताओ बेटा। चेक करो अपने पास, फिर जरा मुझे जब कर लो तो मुझे जरा सेकंड सेंटेंस बताओ। हमारे पास गाड़ी है। हमारे पास गाड़ी है ये। वी हैव अ कार। ठीक है, वी हैव अ कार, वी डू नॉट हैव अ कार। डू वी हैव अ कार, डू वी नॉट हैव अ कार। सही है सर। उसके पास चूड़ियां हैं। उसके पास चूड़ियां हैं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस मेरे बच्चों, ये अगर देन लड़की का ही सेंस बन रहा है, ठीक है, तो क्या शी बनेगा? हैज शी हैज। हाँ, शी हैज बैंगल्स, आ नहीं आएगा। शी हैज बैंगल्स। लेकिन बेटा इसका जो है ना नेगेटिव बनेगा, शी डज नॉट। और यहाँ पर हैज मत लगा देना, हैव आएगा। हैव। डज नॉट हैव बैंगल्स। डज शी हैव बैंगल्स, डज शी नॉट हैव बैंगल्स। अगला। क्या उनके पास हमारे लिए वक्त नहीं है? अच्छा, डू दे नॉट हैव। दोबारा सुन लो क्या बोल रहा हूँ। डू दे नॉट हैव टाइम फॉर अस। दे हैव डू टाइम दे फॉर अस। हाँ दोबारा, चलो दोबारा बोलता हूँ। डू दे नॉट हैव नॉट हैव टाइम? फॉर अस। डू दे नॉट हैव टाइम फॉर अस। सर इसका अफर्मेटिव क्या होगा? दे हैव टाइम फॉर अस, दे डू नॉट हैव टाइम फॉर अस, और डू दे हैव टाइम फॉर अस। सिंपल एज दैट। सही है भाई? आमना की आंखें नशीली हैं। ओ भाई, नीली हैं, नशीली हैं नहीं। अल्लाह के बंदे। अबे गलत लिखा है सर। नीली नीली। अल्लाह। ओ सॉरी भाई। सर। बता रहा हूँ। अच्छा मेरे बच्चों, इसका आएगा आमना हैज ब्लू आईज, आमना डज नॉट हैव ब्लू आईज, डज आमना हैव ब्लू आईज, डज आमना नॉट हैव ब्लू आईज। नेक्स्ट क्या बताओ? सर इसके बाद है मेरी एक छोटी बहन है। आई हैव अ यंगर सिस्टर। अल्लाह करे तुम लोगों ने यंगर लिखा हो बेटा। स्मॉल या लिटिल लिखना पहले बता रहा हूँ बेटा, वो छोटी है, बोनी नहीं है। पहले बोल रहा हूँ मैं। लिटिल भी तो वही मतलब होता है। हाँ हाँ, लिटिल का मतलब आता है, लेकिन बेटा लिटिल जो है ना बेसिकली साइज के लिए आता है। यंगर का आता है एज बताने के लिए।
अब स्पोकन में चलता है, स्पोकन में जो अंग्रेज होते हैं वो बोलते हैं कि आई हैव अ लिटिल सिस्टर, लेकिन बेटा जो लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा ना, जो ग्रामेटिकल रूल्स होंगे उसके मुताबिक यंगर आता है, तो क्या बनेगा, आई हैव अ यंगर सिस्टर, आई डू नॉट हैव अ यंगर सिस्टर, डू आई हैव अ यंगर सिस्टर, डू आई नॉट हैव अ यंगर सिस्टर। आगे बताओ। उनका एक खूबसूरत घर है। इसका बनेगा दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, दे डू नॉट हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, डू दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, डू दे नॉट हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। हमारे एक और है या खत्म यहाँ पर? तुम्हारे बाल लंबे हैं। इसका बनेगा यू हैव लॉन्ग हेयर, यू डू नॉट हैव लॉन्ग हेयर, डू यू हैव लॉन्ग हेयर, डू यू नॉट हैव लॉन्ग हेयर। तो मेरे बच्चों यहाँ पर हुआ हमारे पास प्रेजेंट के सारे आंसर कंप्लीट। लाइबा बेटा हैंड रेस करो, मुझे तुम्हारा सवाल समझ नहीं आया, हैंड रेस करो जरा, माइक पर आके पूछो मुझसे। हाँ बेटा पूछो, क्या पूछना है? सर वो वाला जो सवाल था, क्या उनके पास हमारे लिए वक्त नहीं है, ठीक वो है, मैंने लिख दिया था डू दे नॉट हैव टाइम फॉर आवरसेल्व्स। नहीं नहीं, तो सेंस नहीं आवरसेल्व्स बनेगा को हम बेटा। आवर सेल्व्स तो तब आता है जब आप कोई चीज बताना चाहो कि कोई काम जो कि आप मतलब कि खुद कर रहे हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ ना, ये काम हम खुद करते हैं, तो ये बनेगा वी डू दिस वर्क आवर सेल्व्स, इस तरह करके बनता है। मतलब कि हम खुद, अगर अगर बज़ाहिर देखा जाए तो बनता है वी हम खुद, मतलब कि ठीक है, या वो खुद अपना काम करता है, तो इस तरह करके आएगा ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। या फिर मैं बोलता हूँ कि मैं अपना काम खुद करता हूँ, तो क्या बनेगा, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं खुद। जो जहाँ पे खुद खुद आएगा वहां पे सेल्फ लगेगा। जरूरी नहीं है, बस जरा ये चेक करना कि सेंटेंस की नौयत क्या है, लेकिन हाँ बनता है ज्यादातर, ये बोल रहा हूँ। कंफ्यूज क्यों हो रही हो? ठीक अस आएगा ना मेरा बच्चा यहाँ पर तो। ठीक है, अच्छा बेटा बाकी जरा सारे के सारे देखो, यहाँ तक मैं जरा देखता हूँ, अभी तक मेरे पास अभी भी सब बच्चों का मेरे पास मैसेज नहीं आया हुआ कि किस किसने किया, किस किसने नहीं किया। बेटा बाकी बच्चे कहाँ रह गए? बाकी बच्चों ने अगर नहीं किया अभी तक, मैं देख रहा हूँ। और युसरा बेटा आपने एक सवाल पूछा था कि सर मुझे आंसर समझ नहीं आ रहे आखिरी के चार के, तो बेटा प्रेजेंट के आंसर मेरा बच्चा जो मैंने अभी टैली करवाए हैं बेटा, समझ में आ गए आपको? युसरा मेरा बच्चा बताओ बेटा, आपको आंसर समझ में आ गए बेटा? जो आप बोल रहे थे आपको आंसर समझ में नहीं आ रहे थे। पानी पियो पहले, हटा उसको। अच्छा मेरे बच्चों बेटा, अब जरा सारे के सारे जो है ना, अब अपने जरा पास्ट के आंसर चेक करो, सारे बच्चे क्या लिखा हुआ है। तुम्हारे पास मोबाइल था, अच्छा अम्मार कुछ, अम्मार हाँ बेटा बोलो क्या पूछना है, क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? सर आपने आमने वाले सेंटेंस पे अंडरलाइन करवाया था, तो आपने बोला जब आंसर टैली करवाऊंगा जब बताऊंगा, तो आपने अंडरलाइन क्यों करवाया था? अंडरलाइन मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है ना बच्चे गलतियाँ करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं कि आमना हैज़ ब्लू आइज, ठीक है, उसके बाद ये माशाल्लाह सेंटेंस बच्चे बनाते हैं कि आमना डज नॉट और आगे लगा देते हैं हैज़। ये गलती करते हैं बच्चे, और मैंने यही बताना था भाई कि डज नॉट के आगे यहाँ पे जो लगेगा हैज़, और एक, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, एक और। मेरे बच्चों जरा जैसे कि अगर आप नोट करो, हमारा जरा जैसे कि हमारा जो मैंने सेंटेंस टैली करवाने थे अपना उसके प्रेजेंट के, पहला सेंटेंस पढ़ो क्या है, सबसे पहला वाला पढ़ो क्या सेंटेंस, आमना को छोड़ो अभी। मेरे मेरे पास किताब है। ठीक है, अभी एक मिनट को, मेरे बच्चों सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ, मेरे पास, मेरे पास, पास का लफ्ज आ रहा है। सेकंड पढ़ो क्या है, उसके पास किताब है। उसके पास, पास का लफ्ज आ गया। थर्ड पढ़ो, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? ठीक है, तुम्हारे, क्या तुम्हारे पास, ठीक है सही है, पास आ गया। फोर्थ पढ़ो, हमारे पास गाड़ी है। ठीक है, हमारे पास गाड़ी है। मेरे बच्चों आप चेक करो कि अगर हम देखें तो हर सेंटेंस में हमारे पास लफ्ज कौन सा आ रहा है, पास का लफ्ज आ रहा है, ठीक है। अब बच्चा क्या करता है कि अपना जहन बना के बैठ जाता है कि यार इसका मतलब ये हुआ कि पास का लफ्ज आएगा तभी हमारे पास टाइप 2 वाले सेंटेंस बनते हैं, लेकिन फिर मैंने आपको आगे के चार लिखवाए कि भाई जरूरी नहीं है कि पास का लफ्ज आएगा तभी आपके पास टाइप 2 बनेगी। अब माँ बेटा जरा फिफ्थ पढ़ो, फिफ्थ वाला सेंटेंस क्या था? क्या उनके पास हमारे लिए वक्त नहीं है? अच्छा सॉरी, इसमें ही पास आ गया, अगला वाला बताओ, अगर इसके आगे वाला क्या था? आमना की आंखें नीली हैं। अब देखो इसमें तो आमना की आंखें नीली हैं, इसमें तो पास का लफ्ज आ ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी क्या बनेगा, टाइप 2 से बनेगा, ठीक है। आगे बताओ अगला क्या है? मेरी एक छोटी बहन है। मेरी एक छोटी बहन है, ये भी हमारे पास टाइप 2 से बनेगा, हालांकि पास का लफ्ज नहीं आ रहा। फिर उसके बाद क्या है, उनका एक खूबसूरत घर है, इसमें भी देखो नहीं आ रहा।
ठीक है। तो मेरे बच्चों, और ये तुम्हारे बाल लंबे हैं, मैं ये बताना चाह रहा था। अब माँ बेटा समझ में आ गया जो तुम पूछ रहे थे कि सर अंडरलाइन क्यों किया हुआ है? समझ में आ जी गई सर। बात? ठीक है। हमने बेटा अंडरलाइन इसलिए करवाया था बेसिकली, ताकि आपको ये बताना था कि बच्चे दरअसल अपने जहन में एक एक इमेज बना के बैठ जाते हैं कि यार पास आएगा तभी हमारे पास, हमने इसको टाइप 2 समझना है, वरना हमने इसको टाइप 2 नहीं समझना। सही। अब बेटा जरा हमने आपको जरा पास के आंसर से टैली करवा रहा हूँ, फ्यूचर बेटा फिर हम अगली क्लास के लिए रखेंगे। जरा सबके सब देखो, तुम्हारे पास मोबाइल था, इसका बनेगा यू हैड अ मोबाइल, यू डिड नॉट हैव अ मोबाइल, डिड यू हैव अ मोबाइल, डिड यू नॉट हैव अ मोबाइल। थर्ड बनेगा, फोर्थ बनेगा सॉरी, क्या उसके पास कंप्यूटर नहीं था, इसका बनेगा डिड ही या शी, बिकॉज बेटा इस सेंटेंस से हमें पता नहीं चल रहा कि हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं या लड़की के बारे में। तो हमारे पास ही भी सही है, शी भी सही है। डिड ही नॉट हैव अ कंप्यूटर, he had a computer, he did not have a computer, और did he not have a computer। याद रखना बेटा कि यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला जो हैव है, ये हैव आएगा, डिड के साथ हैड मत लगा देना, इस बात का ध्यान रखना। 1 2, चलो खैर चलो आगे आ जाओ, बल्कि मैं जरा काउंट कर लूँ ताकि देखो तुम मिस्टेक करनी हो, मिस्टेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आगे आओ बेटा। आगे है, उसके पास चूड़ियां नहीं थी, इसका बनेगा शी डिड नॉट हैव बैंगल्स, शी हैड बैंगल्स, डिड शी हैव बैंगल्स, डिड शी नॉट हैव बैंगल्स। 6 है, क्या उनके पास नए कपड़े थे, इसका बनेगा डिड दे हैव न्यू क्लोथ्स, दे हैड न्यू क्लोथ्स, दे डिड नॉट हैव न्यू क्लोथ्स, और डिड दे नॉट हैव न्यू क्लोथ्स। अगेन 10 तक काउंट कर रहा हूँ, जरा देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और बेटा आखिरी आ रहे हैं, तुम्हारे बाल लंबे थे, यू हैड लॉन्ग हेयर, यू डिड नॉट हैव लॉन्ग हेयर, डिड यू हैव लॉन्ग हेयर, डिड यू नॉट हैव लॉन्ग हेयर। 8 थे, अली की मूछें बड़ी थी, बनेगा अली हैड बिग मुस्टैच, अली डिड नॉट हैव बिग मुस्टैच, डिड अली हैव बिग मुस्टैच, डिड अली नॉट हैव बिग मुस्टैच। तो मेरे बच्चों यहाँ पर हमारे पास पास सिंपल टाइप 2 भी खत्म हो गया। काइंडली बेटा जरा सारे के सारे मुझे बताइएगा कि हमारे पास ये पास सिंपल टाइप 2 में तुम लोगों की कितनी मिस्टेक्स आई हैं। अभी जो आज की जो क्लास हुई है उसका पूछ रहा हूँ मैं, कितनी मिस्टेक्स आई है बेटा, क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, ये भी जरा साथ साथ बताओ मुझको। नहीं भाई, हेयर्स नहीं आएगा। नहीं बेटा माहम, बेटा ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कतन नहीं हो सकता। अगर आप यूं बनाना चाह रहे हो तो बनेगा योर हेयर वॉज लॉन्ग, ये बनेगा। हाँ बेटा आपने बिल्कुल सही कहा कि सर बाल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेटा इंग्लिश लैंग्वेज में हेयर्स कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ हेयर ही होता है, हमेशा इसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं हमेशा। ठीक है। ठीक है। तो युसरा बेटा बात सुनो, बेटा आ कंप्यूटर, कंप्यूटर बेटा हम जो लिख रहे हैं वो बेटा हम इसलिए लिख रहे हैं, ये देखो ज़रा, मैं आपको ज़रा प्रीवियस जाके दिखाता हूँ कि सर एक में आ रहा है और एक में क्यों नहीं आ रहा। बेटा ज़रा ये देखो, बेटा बैंगल्स, चूड़ियाँ, बेटा आ जो है ना, जो जो हमारा ये जो हम लिखते हैं वो आता है किसी सिंगुलर चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब किसी चीज़ का जो सिंगुलर होना है ना वो डिस्क्राइब करने के लिए आता है। अब बेटा ये बैंगल्स हैं, बैंगल्स, ठीक। अगर मैं लिखता, किताब लिखता, चलो मैं अगर बोलूँ, जरा सुनो सुनो जरा ध्यान से सुनो। दूसरा मैं बोलता हूँ कि मेरे पास किताब है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव अ बुक। ठीक। आई डू नॉट हैव अ बुक, डू आई हैव अ बुक, डू आई नॉट हैव अ बुक। लेकिन बेटा अब मैं किताबों को कर दूं प्लूरल, मैं कर दूं मेरे पास किताबें हैं, तो मैं बोलूंगा आई हैव बुक्स, आई डू नॉट हैव बुक्स, डू आई हैव बुक्स, डू आई नॉट हैव बुक्स। तो बेटा कंप्यूटर यहाँ पर सिंगुलर है, और बेटा जो बैंगल्स है ना, और आपने बैंगल्स की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, बैंगल्स बेटा हमारे पास प्लूरल है। दूसरा बेटा आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ गई हो बेटा आपको, सही है। ये बेटा क्लास का टाइम खत्म हो चुका है हमारे पास। चलो मेरे बच्चों, बेटा आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आप लोगों से बेटा नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।